नहीं, वाल्मीकि जी की भी भैया वो हमारे गुरु हैं। वो गुरु ने तो कलम पकड़ रखी है, आपके हाथ में झाड़ू क्यों? क्या करें, गरीबी जो है, जो इन लोगों ने जो बैठे हैं ऊपर, हमें आगे आने ही नहीं देते। अब बाबा साहब से ज्यादा गरीबी तो नहीं देखी होगी सर, अगर गरीबी देखोगे ना तो बहुत। दिल्ली जैसे महानगर में आप रह रहे हैं, उसके बावजूद बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक सवाल है। आज दिल्ली में सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सिविक सेंटर जो मुख्यालय है नगर निगम का, उसके सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और मांगे हैं कि जिस तरीके से पिछले लगभग 30-35 वर्षों से जो अस्थायी जो हमारे मजदूर संघ के साथी हैं या नगर निगम के साथी हैं, सफाई कर्मचारी साथी हैं, उनको पक्का किया जाए। 5-5 महीने तक उनकी सैलरी को रोक दिया जाता है, उसको भी लेकर इनका धरना प्रदर्शन है। और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर मुख्य रूप से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका ये आरोप है कि 5 बजे 6 बजे जब हम लोग सफाई कर्मचारी लोग घर छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जा पाएंगे। शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। तो देखते हैं आज की पूरी इस घटनाक्रम पे, पूरी इस रिपोर्टिंग पे नगर निगम के दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को वो कांग्रेस से भी जूझ रहे थे, आम आदमी पार्टी से भी जूझ रहे थे और अब बीजेपी इनको हसीन सपने दिखाकर सत्ता में आई है और बीजेपी से भी ये मांग कर रहे हैं। कब तक ये इन पार्टियों से मांग करते रहेंगे? क्या 2027 में ये अपना कोई विकल्प ढूंढेंगे, खोजेंगे? जिस तरीके से तमाम पार्टियों के लोगों को इन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, क्या इस बार इन सभी पार्टियों से तंग आकर ये अपना खुद का वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी मजदूर संघ का किसी व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर बैठा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जोश में बोले और वो भी हमारे साथ यही रहा है। जब भी हम भर्ती की बात करते हैं तो कोई नहीं सुनता। मगर मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगी कि भाई जितने भी अधिकारी सिविक सेंटर में बैठे हैं उनके प्रति हमने कोई ऐसा जोशीला नारा नहीं लगाना कि भाई वो तड़के भड़के। हम तो उनके आगे एक अपनी बात रखने के लिए आए हैं, उस बात पे कायम रहें, उनको मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं। हम उनसे कहने के लिए आए हैं। हमारे कहना चाहती हूँ जो सुबह 5 बजे की ड्यूटी के लिए निकलती थी, कैसे उनके बच्चे बिलबिलाते थे, कोई छोटे भी है, कोई बड़े भी है, कोई सोनीपत से आती है। आज दिल्ली के एमसीडी कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारी भाइयों का एक विशाल रोष प्रदर्शन चल रहा है। नगर निगम श्रमिक जो संघ है उसके माध्यम से सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से निवेदन है अपनी मांगों को। पूर्व भाई संतलाल चावड़िया जी, राजू कोहली जी और मेरे बड़े भाई सुरेश उजिनवाल जी और सभी साथी, देखिए संजय भगवाना जी, मनोज बेनीवाल जी और सभी साथी कर्मचारियों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वो तलवार किसी की नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तलवार है। साथियों, मुख्यमंत्री तो बहुत आए और बहुत चले गए, परंतु मैडम ने ऐसा किया आपके लोभांश के लिए। आपका 1-1 रुपया अगर जोड़ के चले तो मेरे कर्मचारी का कई लाख रुपया बनता है। उस पर ना ध्यान देकर सफाई पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी होते थे जिस टाइम इस दिल्ली को पेरिस बनाने वाले मेरे भाई सफाई कर्मचारी थे, जिनको 200 रुपए इनाम का दिया गया था। आप लोगों को याद है या नहीं याद है? हर कर्मचारी को 200 रुपया दिया गया था। साथियों, आज मैडम जो आई है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है उन पर तलवार लटकाने के लिए आई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके पीछे परिवार भी है जो सफाई ये करते हैं। दिल्ली की सब सफाई कोरोना में, डेंगू में, प्लेग में ये कब पीछे हटे हैं? हम तो कहते हैं आप सफाई ले, तीनों टाइम सफाई ले, परंतु तीनों टाइम के कर्मचारियों की भर्ती तो करे। हर 12 की 12 जोन में
5-5, 10-10 हजार कर्मचारियों की भर्ती करे, फिर उनसे काम ले, फिर 3-3, 4-4 शिफ्ट लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। रेखा गुप्ता जी से मेरी यही विनती है, और ये भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी बैठे हैं, ये तो सिर्फ एक पट्टे के चक्कर में है, जिसका पट्टा पहन लिया उसी की रोटी खाते हैं। साथियों, आपकी लड़ाई, आपका अधिकार आपने लेना होगा। जब ऐसी ऐसी मूर्तियां आपके बीच में बैठी है तो आपका डर किस बात का है? संतलाल चावड़िया जी मेरे बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ नेता, जो कि सुबह 5 बजे रोड पर आने के लिए उतारू किया माननीय रेखा गुप्ता जी ने। हमारा सफाई कर्मचारी बेचारा 4-4 बजे उठ के भाग रहा है। दोपहर को इतनी गर्मी के बीच वो खड़ा है, लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक महिला थी, कम से कम एक तो वो अपने बच्चों के 10 काम करके, अपने पति के 10 काम करके निकलती है, अपने घर की व्यवस्था को ठीक करके घर से बाहर निकलती है। लेकिन आपने ये बात नहीं समझी और वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, दिल्ली की सफाई कर्मचारी महिलाओं को आपने 5 बजे रोड पर उतार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इनसे कर्तव्यों की बात तो की, लेकिन इनके अधिकार कहाँ हैं? ये महिलाएं और हमारे सफाई कर्मचारी भाई जो 25-25, 27-27, 28-28 सालों से बच्चे हैं, आपने सीट पर बैठते ही ये नहीं सोचा कि आज मुझे इस भारतवर्ष में एक ऐसी उपाधि मिली है जिस पर बैठकर आप पता नहीं कितने गरीबों का भला कर सकती थी। हमें गर्व है माननीय हमारी देश की प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री इस देश की बनी तो संसद में जाकर पहली बार उन्होंने बाबा साहब के चरणों को हाथ लगाया था और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब, मैं भले ही ब्राह्मण जाति से आती हूँ, लेकिन अगर आज आपने महिलाओं को ये हक और अधिकार नहीं दिलवाए होते तो शायद मैं इस संसद में आपके समक्ष आकर इस भारतवर्ष की प्रधानमंत्री बनने के सौभाग्य को प्राप्त ना करती। तो हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष जो हमें सिखा कर गए हैं कि हम एक ऐसी जाति से आते हैं, हमारे लिए समझना अनिवार्य है कि हम जब तक लड़ेंगे, जब तक हम जिएंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मैंने ये जाना है कि ये शेरे दिल कौम, जिसे एक मार्शल कौम भी कहा जाता है, वो आज बहुत सारे कर्मचारी इस तानाशाही सरकार से डरकर, छुपकर बहुत सारे कर्मचारी वार्डों में बैठे हुए हैं। कर्मचारियों से मैं कहना चाहती हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पिछले पूरे महीने में देखा होगा, यूं तो दिल्ली में बहुत से आपके बीच में लीडर बन के घूमते हैं, व्हाट्सएपों पे नेता है, फेसबुक पे नेता है, लेकिन सफाई कर्मचारी पर जब शोषण हो रहा है और एक ऐसी तानाशाह सरकार बैठी हुई है, तो वो बड़े बड़े नाम जो डेली यहाँ सिविक सेंटर पे आकर भाषणबाजी करते हैं, कहाँ गए वो? क्यों नहीं उतरे आपके बीच में? क्योंकि मुकदमेबाजी का डर है भाई। सरकार ऐसी बैठी हुई है, 1 मिनट में देशद्रोह का मामला देके अंदर खिसका देती है। ऐसे में 2 शेख दिल्ली के अंदर आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए हम खड़े हैं, गोली लगेगी तो सबसे पहले दिल्ली नगर निगम मजदूर। किन मांगों को लेकर बैठे सिविक सेंटर के बाहर आप लोग? हम इन मांगों को लेके बैठे हैं जो कि 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं कराया गया। जो कर्मचारी 60 साल दे के रिटायरमेंट हो गया है, उनको 5-5 साल 7-7 साल हो गए, उनका लाभांश नहीं दिया गया। और जो 2003 से 4 से पक्के माने गए हैं, उनका पैसा नहीं दिया गया। एरियर का जो बकाया पैसा कब से मांगे हैं आप लोगों की?
हमारी मांगे तो चली रही 25 साल से तो चली रही है, लेकिन ये गूंगे बहरे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस ने भी लूटा, बीजेपी भी लूट रही है? हाँ, किसी ने कोई भी पार्टी आई है, हमारा किसी पार्टी ने हमारा को सहयोग नहीं किया है, कोई भी पार्टी आई है। तो इस बार क्या मन बना रहे 27 में? देखो अगर हो जाता है तो वैसे तो हम तो कहते ही आ रहे हैं, लेकिन अब की बार सोच रहे हैं आर पार की हो तो ठीक है। अपना नेता क्यों नहीं बनाते? हमारा अपना मुख्यमंत्री बनाओ भाई। आपके ऊपर केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, आप अपना मुख्यमंत्री कब बनाओगे? हमारा मुख्यमंत्री भी बनेगा, जो हमारा कोई सक्षम आगे आएगा, हमारा कोई भी लीडर आगे आएगा तो हम उसको समर्थन करेंगे, वोट दिलाएंगे, बनाएंगे उनको। नेता तो निकल के अब आ रहे हैं श्रमिक समाज से भी। हाँ, तो कोई हमारे जो जैसे किसी पार्टी से आता है और मुख्यमंत्री के इलेक्शन लड़ता है तो हम पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो आर पार का मैंने बना लिया है। हाँ बिल्कुल, और आगे बीजेपी को वोट हम बिल्कुल नहीं देंगे। परिचय दीजिए। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ से रेखा बिड़ला, दिल्ली प्रदेश महासचिव। अच्छा, जय माता दी के नारे लग रहे हैं, जय वाल्मीकि के नारे लग रहे हैं, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा हंगामा हुआ था, दिल्ली के अंदर भी, पूरे देश में हुआ था, लेकिन आज तो जय भीम और जय वाल्मीकि के दोनों के नारे लग रहे हैं, तो बड़ी खुशी का दिन भी है। हाँ बिल्कुल है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से जो चलना सिखाया है हम उसी पे चलते हैं। बाबा साहब ने हमें लाइन दिखाई, उसी लाइन पे चलते हैं, और हम जय भीम के भी और जय वाल्मीकि के भी नारे लगाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। वाल्मीकि की कलम ध्यान नहीं देती आपको? है जी, वाल्मीकि की कलम की तरफ ध्यान नहीं है समाज का? नहीं, वाल्मीकि जी की भी भैया वो हमारे गुरु हैं। वो गुरु ने तो कलम पकड़ रखी है, आपके हाथ में झाड़ू क्यों? क्या करे, गरीबी जो है, जो इन लोगों ने जो बैठे हैं ऊपर, हमें आगे आने ही नहीं देते। अब बाबा साहब से ज़्यादा गरीबी तो नहीं देखी होगी सर, अगर गरीबी देखोगे ना तो बहुत। दिल्ली जैसे महानगर में आप रह रहे हैं, उसके बावजूद बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक सवाल है। नहीं सर, अगर मान लो एक जैसे मैं जैसे कोई लेडी है, बिड्डो है, और फिर किराए के मकान में भी है, और फिर वो कहाँ से एक 15-16 हज़ार रुपये में किराया भर के भी अपने बच्चों को खिलाना भी, फिर कहाँ से पूरा कर पाएंगे? नहीं, सैलरी कम पड़ रही है, सैलरी बढ़ाने की भी मांग है। हाँ, सैलरी कम में, सैलरी नहीं, हमें पक्का कर दिया जाए। जो हम पक्के होंगे तो हमें लाभांश मिलेंगे, हमें अच्छा पैसा मिल देगा, हमारी अच्छी सैलरी होगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने तमाम लोगों को पक्के घर दिए हैं। वो सिर्फ कागजों में किए उन्होंने। हाँ। आपके जानने वाले में किसी को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना में? नहीं, सफाई कर्मचारी को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं, सफाई कर्मचारी को तो बिल्कुल भी नहीं, अगर मिला होगा तो और डिपार्टमेंट को मिला होगा, लेकिन सफाई कर्मचारी का कोई सुनाई, सफाई कर्मचारी को कोई नहीं सुनता। और जो ये हमारे यूनियन के लीडर हैं, अगर ये ना हो तो ये लोग सफाई कर्मचारी को नोच डाले। बड़ा सवाल उठा रही हैं आप। नहीं सर, ये सब सवाल नहीं है, ये तो हमारे दिल की आवाज़ है। ये सवाल नहीं है, हमारे दिल की आवाज़ है। तो क्या आज के धरना प्रदर्शन से क्या अपील करेंगे सरकार से, चेतावनी देंगे, क्या कहेंगे? सर, हमारी तो अपील ये चल ही रही है, बरसों से चल रही है कि हमें पक्का करा जाए, हमारा सारा लाभांश दिया जाए। ठीक है सर। और देखो जैसे होली दिवाली आती है, दिवाली का त्यौहार कितना बड़ा होता है हिंदुओं का, उस पर भी हमें एरियर बोनस नहीं दिया जाता। तो हाँ, क्या हमारे बच्चे नहीं है, क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे? ये चीज़ें हम कई सालों से झेलते आ रहे हैं, ये चीज़ें हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, यही परेशानी हमारी ज़्यादा है। हमें पक्का कर दिया जाए, हमारे सारा नौकरी पक्की की जाए। हाँ, नौकरी पक्की की जाए, हमारे हम सभी कर्मचारियों को पक्का करा जाए, और हमारा जो लाभांश है वो सबका दिया जाए। जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनका सारा हिसाब कर दिया जाए।